अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की इस्लामियात की किताब जिसका बाब पंजम हुस्न मामूलात व माशरत हमने शुरू कर रखा है। सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 की वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। आज की इस वीडियो में हम बाब पंजम के सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है चुगलखोरी, इसको हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें। तो हमेशा की तरह इससे पहले कि हम मशक़ का आगाज़ करें, मैं जल्दी से आपके साथ जो इसकी रीडिंग है वो शेयर करूँगा। रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको मेरे साथ साथ सुनेंगे तो जो मशक़ी सवालात हैं वो आपको ना सिर्फ जल्दी समझ आ जाएंगे बल्कि उनको आप रटा लगाए बगैर बआसानी याद भी कर सकेंगे। तो चुगलखोरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी की ग़ीबत करना, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी कोई ऐसी बुराई कर देना कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके दिल में जिसकी चुगली की जा रही हो उसके ख़िलाफ़ नफ़रत या नापसंदीदगी के जो जज्बात हैं वो पैदा हो जाएं। शुरू करते हैं। चुगलखोरी से मुराद दो अफराद को एक दूसरे से बदज़न करके उनके दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा करना और झगड़ा करवाना है। बदज़न का मतलब है कि आपने जो दो अफराद थे ना, दूसरे के दिल में आप समझ लें कि उसके लिए बुरे जज्बात पैदा कर दिए, गलत फहमियाँ पैदा कर दी, तो इस गलत फहमियाँ पैदा करने को बदज़न कहते हैं। तो चुगलखोरी ज़ुबान के गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, और आप बात न माने किसी ऐसे शख्स की जो बहुत कस्में खाने वाला, बहुत घटिया है, जो बड़ा ही ऐब निकालने वाला चुगलखोरी करता फिरता है। सूरतुल कलम आयत 10 से 11। चुगलखोर अल्लाह ताला की नाराज़ी और अज़ाब का शिकार हो जाता है। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चुगलखोरी को सख्त नापसंद किया है और चुगलखोर को बदतरीन शख्स फरमाया है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में चुगलखोर को सख्त वाइद सुनाई है। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसी हदीस को देखें तो कितनी ये सख्त वाइद है कि जो चुगलखोर है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको ये ना बताऊं कि क्या चीज़ सख्त हराम है? फिर फरमाया, ये चुगली है जो लोगों के दरमियान फैल जाती है। इस हदीस मुबारक से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि चुगलखोरी मामूली गुनाह नहीं, ये हमारी नेकियों को खा जाती है और हमें अल्लाह ताला के नाफरमानों में शामिल कर देती है। इस्लाम चुगलखोरी को हराम करार देता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई शख्स आपसे किसी की चुगली करता है तो उसकी बात मानकर उसकी तायद मत करें। तायद का मतलब है पैरवी। वो शख्स झूठा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने कह दिया ना कि फ़लाँ शख्स में ये वाली बुराई है, तो आप सिर्फ उसके कहने पर इस बात को तस्लीम ना कर लें। अव्वल तो अगर आपको कोई बुरा शख्स नज़र भी आए ना, अगर उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो फिर भी आप अपने दिल में उसके लिए कोई भी गलत ख्याल मत लाएँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक़्त में वो तौबा करके बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए और ये अल्लाह और उसके दिल का मामला है। तो हम जो है मतलब कि ऐसे ही उसको बुरा कहते रहें और अल्लाह की नज़र में हो सकता है हम उससे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में जो है बुरे हों और हमने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा की भी ना हो। तो चुगलखोरी के नुकसानात क्या हैं? इससे माशरे में इत्तेहाद और एतमाद की फ़ज़ा को ठेस पहुँचती है। ठेस का मतलब है नुकसान। लोगों के दरमियान नफ़रत, बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा होती है। बुग़्ज़ का मतलब होता है कि आप दिल में ना कोई कीना वगैरह रखना, मतलब कि मुझे जैसे ही मौका मिला ना मैं इसको ज़रूर नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इस तरह के जज्बात दिल में रखना। और ये कब होते हैं? जब आप चुगली करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने आपके सामने आकर किसी शख्स की चुगली की और आपने उसकी बातों में आके उसको बुरा मान लिया और आपने ये फ़ैसला किया कि जैसे ही मुझे मौका मिला ना मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। लोगों के बाहमी ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। फरमाने इलाही हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। यानी कि हमने किसी की गैर मौजूदगी में बुराई को नहीं करना, ये तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन इस आयत के मुताबिक हमने किसी को उसके मुंह पर भी कोई बुरी बात नहीं कहनी कि उसका दिल टूट जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास चुगली खाने वाले की ज़ात से सिर्फ दूसरों ही को नुकसान नहीं पहुंचता, वो ख़ुद भी नुकसान उठाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिन दो लोगों को हमने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया होता है ना, जब उनको हकीकत पता चलती है तो वो हमारे ही
मतलब जो है वो दुश्मन बन जाते हैं या मुखालिफ बन जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है हमने जिसकी चुगली की होती है ना, तो वो आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि एक हो जाएं, लेकिन हम जो है फिर उनको हमेशा के लिए खो देते हैं। इंसान जो है दूसरों को अपने आप से दूर कर देता है। हमें इस गुनाह से बचना चाहिए, इससे फ़साद फैलता है। हमारा दीन हमें इस तरह के मनफी और गलत रवैये से बचने की तलकीन करता है। एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान का खैर ख्वाह और उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखने वाला होता है। चुगलखोरी से बचकर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मशक में पहला सवाल हमेशा की तरह है, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। चुगलखोरी गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, चुगलखोरी ज़ुबान के गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। तो हम दाल ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, ज़ुबान के। हदीस मुबारक के मुताबिक चुगलखोर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये हमने यहाँ पे हदीस मुबारक पढ़ी थी सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 105 किताबुल ईमान। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो अलिफ ऑप्शन पर टिक कर देंगे। चुगलखोरी माशरे में सबब बनती है। तो चुगलखोरी माशरे में किस चीज़ का सबब बनती है, ये हमने पढ़ा था कि इससे फ़साद फैलता है। तो इसका मतलब है अलिफ ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। चुगलखोर को आखिरत के दिन सामना करना पड़ेगा। तो चुगलखोर को आखिरत के दिन किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये जो MCQ है ये हमारे पास किताब में मौजूद नहीं, लेकिन आपने अपने मतलब कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है कि चुगलखोर को आखिरत के दिन किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। क्या वो खुश होगा, राहत राहत, वो भी इत्मीनान सुकून का सामना करना पड़ेगा, खुशहाली मतलब वो कि वो खुशहाली होगी, नहीं, तीनों ऑप्शन गलत हैं। निदामत, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि काश मैं लोगों की चुगलियाँ ना करता, तो आज मुझे जो है इस चीज़ से सामना ना करना पड़ता। किस सूरा में चुगलखोरी की मज़म्मत की गई है। तो हमने 2 आयतें दी गई हैं किताब में, एक ये और एक ये, लेकिन सूरह हमज़ा और सूरह कलम में से यहाँ पे ऑप्शंस में से सिर्फ सूरह हमज़ा गिवन है, सूरह कलम जो है वो दी नहीं गई। तो इस वजह से हम इसको सूरह हमज़ा अलिफ पे टिक कर देंगे। वैसे भी इन दोनों में से इस आयत में जो है मज़म्मत की गई है कि हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है। तो ये ऑप्शंस आप चेक कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास खाली जगह। नबी करम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने चुगलखोर को डैश शख्स करार दिया है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि चुगलखोर को जो है हमने ये चुगलखोर को बदतरीन शख्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बदतरीन। चुगली खाने से दिलों में डैश पैदा होती है। तो चुगली खाने से दिलों में क्या चीज़ पैदा होती है, ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज़ तो पैदा नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका लिखा हुआ है कि चुगली खाने से लोगों के दरमियान नफ़रत, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नफ़रत पैदा होती है। चुगलखोरी से माशरे में डैश को ठेस पहुँचती है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था इत्तेहाद और एतमाद की फ़िज़ा, ठीक है। इत्तेहाद और एतमाद की फ़िज़ा को ठेस पहुँचती है। चुगलखोर अल्लाह ताला की डैश का शिकार हो जाता है। तो चुगलखोर अल्लाह ताला की किस चीज़ का शिकार हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की नाराज़ी और अज़ाब, ठीक है। यही हम खाली जगह में लिख देंगे कि चुगलखोर अल्लाह ताला की नाराज़ी और अज़ाब का शिकार हो जाता है। एक मुसलमान हमेशा दूसरे मुसलमान का डैश होता है। तो जो एक मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान का हमेशा खैर ख्वाह होता है। तो ये हमारे पास आखिरी खाली जगह का जवाब है। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे पास, चुगलखोरी से क्या मुराद है। तो चुगलखोरी से क्या मुराद है ये हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। इसका आंसर जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऐसे। तो चुगलखोरी से मुराद है 2 अफराद को एक दूसरे से बदज़न करके उनके दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा करना और झगड़ा करवाना, ठीक है। तो अब इसमें 2 बार मैंने है डाल दिया, तो ये वाला जो लास्ट वाला है ना, ये नहीं आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बगैर आंसर ऐसे आंसर होगा, ठीक है। तो चुगलखोरी से मुराद है 2 अफराद को एक दूसरे से बदज़न करके उनके दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा करना और झगड़ा करवाना, फुल स्टॉप, ठीक है। ये आप आंसर देख लें ऐसे। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चुगलखोरी की मज़म्मत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो हमने एक आयत का तर्जुमा लिखना है जिसके अंदर चुगलखोरी की मज़म्मत की गई है। तो हम इस तरह से लिखेंगे तर्जुमा, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो।
तो ये हमने आयत का तर्जुमा लिख दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड के बाद थर्ड है हमारे पास नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के बारे में क्या फ़रमाया है। तो अब हमने हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखना है, तो इसका हम जवाब इस तरह से लिखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के बारे में फ़रमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जवाब है सवाल नंबर 3 का मुख्तसर जवाब। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे हमारे पास चुगली करना क्यों बुरी बात है। तो चुगली करना क्यों बुरी बात है, इसका आंसर है कि चुगली करने से लोगों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी बढ़ती है। चुगली करने से लोगों के बाहमी ताल्लुकात भी मुतासर होते हैं, इसीलिए चुगली करना एक बुरी आदत है। तो ये हमारे पास IV चौथे का जवाब। आगे हमारे पास तफसीली जवाब तहरीर करें। इस्लाम में चुगलखोरी की मज़म्मत किस तरह की गई है। तो इस्लाम में चुगलखोरी की मज़म्मत किस तरह की गई है, अभी आपने सबक की जो है वो रीडिंग की है, तो सबक में से ही मैंने लाइनें पिक करके जवाब लिखा है। इस्लाम ने चुगलखोरी को ज़ुबान के गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह और हराम करार दिया है। ये चीज़ हमने किताब में पढ़ी है और ये दर्स दिया है कि अगर कोई शख्स आपसे किसी की चुगली करता है तो उसकी बात मानकर उसकी तायद मत करें, वो झूठा है। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है कि हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। अब ये आपने मुख्तसर सवाल में भी याद किया है, तो आपने जब वहाँ पे याद किया तो इसको यहाँ पे भी लिख देंगे, आपको ये जवाब बड़ा नहीं लगेगा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के बारे में फ़रमाया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये जवाब है, आप इसको IV का जवाब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चुगली करने के नुकसानात तहरीर करें। तो ये हमारे पास चुगली के जो नुकसानात हैं ये किताब में मौजूद हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हम आसान या समझ टू द पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चुगलीखोरी के नुकसानात। माशरे में इत्तेहाद और एतमाद की फ़िज़ा को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, माशरे में इत्तेहाद और एतमाद की फ़िज़ा को नुकसान पहुँचता है। माशरे में फ़साद फैलता है, लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा होती है, लोगों के दरमियान दुश्मनी पैदा होती है, लोगों के आपस के ताल्लुकात मुतासर होते हैं। और ये ताल्लुकात आपस के मुतासर होने के बाद फिर जिस शख्स ने चुगली की होती है ना, एक वक्त आता है कि वो ख़ुद भी अकेला रह जाता है और उसके भी दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं रहते। ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है, इसको भी आप चेक कर लें। आगे हम चले तो हमारे पास आ जाएगा सरगर्मियाँ बराए तलबा। अच्छी और बुरी आदत की फ़हरिस्त तैयार करें और माशरे पर बुरी आदत के मुरतब होने वाले असरात तहरीर करें। तो इसके अंदर हम फ़हरिस्त बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लें इसके अंदर कि अच्छी आदत, इसकी फ़हरिस्त कौन सी है। सच बोलना, सफाई का ख्याल रखना, वक़्त की पाबंदी करना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से मोहब्बत करना, मेहनत करना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना। ये अच्छे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं ऊपर करने लगा हूँ। आगे हमारे पास ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना के अलावा बुरी आदत, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, गंदगी फैलाना, चोरी करना, सुस्ती करना, बदतमीज़ी करना, वक़्त ज़ाया करना और वादा खिलाफ़ी करना। माशरे पर बुरी आदत के असरात। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, अमन व सुकून ख़राब हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, सफाई का निज़ाम मुतासर होता है, तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है, मोहब्बत और भाईचारा कमज़ोर हो जाता है, जुराइम में इजाफ़ा हो सकता है, माशरे में बदअमनी और बेचैनी पैदा होती है। अब पेपर में अगर आपको ये तीनों चीज़ें पूछी जाएँ तो आप 5-5 पॉइंट्स हर में से कर लें। ठीक है, और अगर कलेक्टिवली सवाल पूछा जाए तो आप 4-4 पॉइंट्स हर में से कर सकते हैं, जितने ज़्यादा कम से कम 4 पॉइंट्स आपने लाजमी करने हैं। अगर 5 या 6 ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कम से कम आपने 4 पॉइंट्स हर हेडिंग में से लाजमी करने हैं। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माशरे पर बुरी आदत के असरात। आगे हमारे पास चुगली के नुकसानात का चार्ट बनाएं। तो चुगली करने से क्या नुकसानात होते हैं, ये एक चार्ट है। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर सकते हैं और इस तरह का एक चार्ट आप कमरा जमात में बनाकर लगा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सबक नंबर 3 चुगलखोरी के बारे में समझा, मशक को हल किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर आगाज़ होगा बाब नंबर 6 का। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।